तक आपने बात की है ना कुरतुलैन भारत की जानिब से, तो ये भारत की जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक रवैया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चलता आ रहा है, और इसी की एक भी है कि अभी इज़राइल के जो वजारत ख़ारजा है, दफ्तर ख़ारजा, वहाँ से एक ये बयान सामने आया कि इज़राइल और भारत को दहशतगर्दी का सामना है, और भारत को बिलखुसूस जो पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी का सामना है, इज़राइल उस हवाले से भारत की मदद करने के लिए तैयार है। ये इस तरह की स्टेटमेंट्स जो दी जा रही हैं, ये क्या मैसेज पाकिस्तान को दिया जा रहा है और सारी दुनिया को दिया जा रहा है? क्या दुनिया नहीं जानती कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार रहा, और भारतीय जासूस खुद यहाँ पर एग्री करता है, एडमिट करता है कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता रहा। इसके अलावा इस बावजूद इसके इस तरह के बयानात सामने आना इज़राइल की जानिब से कि इज़राइल और भारत दहशतगर्दी का शिकार है, ये क्या लॉबी क्रिएट होती जा रही है? क्या ये पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है? किस तरह की ये प्लानिंग्स और प्लॉटिंग्स होती जा रही हैं? इस हवाले से हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर इकराम सहगल। इकराम साहब, आपको शो में खुशामदीद कहेंगे। ये बताइएगा कि अभी इज़राइल की जानिब से ये जो बयान सामने आया है कि भारत और इज़राइल को दहशतगर्दी का सामना है, वो बिल्कुल भारत को ओपनली सपोर्ट कर रहा है इस मामले में, आपको क्या लगता है कि खित्ते में कोई नई साजिशों की जो है वो जड़ें बनाई जा रही हैं? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। आपको याद होगा कि 1990s में एक प्लान बना था जहाँ पर इजरायली एयरफोर्स की कोशिश ये थी कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर जितने भी थे साइट्स वो निकाला जाए, और इनफैक्ट पूरी प्लान थी, एयरक्राफ्ट भी तैयार हो गए थे, रिफ्यूलिंग की भी उनके पॉइंट्स आ गए थे वगैरह वगैरह, वो एयर स्पेस जो उन्हें करना था वगैरह सब तैयार हो गया था। और ऑब्वियसली वो आफ्टर हिट करके उन्हें जाके इंडिया में जाके बेसिस में जाके उन्हें लैंड करना था। तो ये नई बात नहीं है, ये पुरानी चली आ रही है, और अगर आप देखें तो इनकी ऑपरेशन पहले से भी है, लेकिन खुल्लम खुल्ली जो डिफेंस कोऑपरेशन है, ये डेफिनेटली हमारे जो अरब दोस्त हैं जो बड़ी बातें करते हैं इसराइल के ख़िलाफ़, उनको सोचना चाहिए। ना मैं एक बात ज़रूर करूँगा, मैं बहुत दिनों से ये कहता रहा हूँ कि जी हमारी और इसराइल की जो कशीदगी है वो इसलिए है पैलेस्टाइन के ऊपर कि भाई फ़लस्तीन को आप जो उनका हक है वो आप उनका हक ना लें। सिंपल बात यह है कि हमें इसको डिप्लोमेटिकली काउंटर करना पड़ेगा, क्योंकि नेचुरली इसराइल ने ये देखना है कि हमने न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट किसी अरब कंट्री को और क्या मुस्लिम कंट्री को अपनी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं पास ऑन किए। अगर यही दोस्ती चली तो फिर इन ऑर्डर टू डिफेंड आवरसेल्फ, अगरचे हमसे फॉर एग्जांपल अगरचे हम ईरान को दे देते हैं या किसी और को हम दे देते हैं, ठीक है ना, फिर इसराइल किधर जाएगा? हमारे तो न्यूक्लियर मिसाइल्स आर केपेबल ऑफ रीचिंग इसराइल इवन टुडे। हमारी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं केवल रीचिंग इसराइल। उज़मा, आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो बयानात सामने आ रहे हैं, ऑफ कोर्स उन्होंने भी जैसे सही कहा इकराम साहब ने कि कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये चीज़ जोर पकड़ती जा रही है, और अब हम देख रहे हैं कि इजराइल जो है वो भारत को इतना ज़्यादा ओपनली सपोर्ट कर रहा है, और फिर इस तरह की बातें कि ये दोनों ममालिक दहशतगर्दी का शिकार रहे, जबकि दहशतगर्दी करने वाला भारत खुद है। कश्मीरियों के साथ जो जुल्म बर्बरियत हो रही है वो हम सब जानते हैं कि भारत करवा रहा है। लेकिन ये बात आपको क्या लगती है कि कहीं हम लोग इसमें वीक तो नहीं रह गए कि हम अपने स्टांस को सही से क्लियर नहीं कर पाए? हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं बता पाए कि भारत किस तरह से कश्मीरियों हम एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि जी अमेरिका सुपर पावर है, अमेरिका जो चाहता है दुनिया भर में करवा लेता है, जो चाहता है वो बात मनवा लेता है। तो फिर कश्मीर का मसला क्यों नहीं हल करवाया अमेरिका ने? जब वो सारे अमन का लंबरदार वो बनता है तो फलस्तीन का मसला क्यों नहीं हल कराया अमेरिका ने? क्यों कश्मीर का मसला हल नहीं कराया? लेकिन अब यही दोनों तमाम तर जो ममालिक है, इनके कश्मीर का मसला क्या हल करवाएगा? वो तो खुद भारत के साथ हमें नजर आ रहा है। हम जिस गठजोड़ की बात कर रहे हैं कि जिस तरह से जो मोदी सरकार है और मोदी साहब जिस तरह से अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं और उनकी पॉलिसीज को सेकंड कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने इसराइल को मिला लिया है। नाज़रीन, ये तो तमाम तर सूरत हाल है जो हम खित्ते में अपने सलामती के हवाले से करते हैं, लेकिन खित्ते की सरहदों की अगर बात की जाए तो सरहदों के जो मसाइल हैं वो अपनी जगह हैं, और सरहदों से बियॉन्ड अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको हम कंट्रोल करना भी चाहें तो नहीं आते। अगर एक बात हम करते हैं भारत के हवाले से कि भारत पाकिस्तान में दरअंदाजी करता है, तो भारत के हाथ और पंजे इतने गड़ चुके हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कि भारत की दरअंदाजियाँ चीन में भी बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही हैं, और वो सरहद जो चीन और भूटान को मिलाती है, भारत की दरअंदाजियाँ वहाँ शुरू हो गई। एक तनाज़ा था जो चीन और भारत का मुस्तकिल चल रहा था, वो एक जगह तिब्बत के हवाले से था, और चूँकि भारत का ये कहना था कि नहीं ये जी उनकी जगह है और चीन का ज़ाहिर वो इलाका है, लेकिन इसके ऊपर एक बहुत अरसे से एक तनाज़ा चल रहा था, और 19 दिन जो पिछले गुजरे हैं उसके ऊपर ये तनाज़ा कुछ बहुत गंभीर हैसियत इख्तियार करता जा रहा है। और जो कि सड़क की तामीर के हवाले से चीन वहाँ पे मौजूद था, फिर एक नाम के हवाले से बात है, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो
मुस्तकिल बढ़ती चली गई और ये मदाखलत और सरहदी मदाखलत मफाहमत की पॉलिसी को छोड़ के मदाखलत के ज़ुमरे में आ गई है। और भारत का ये कहना है कि जी वो जो है वो अपने अपने तई जो वो कुछ कर रहा है वो बिल्कुल बेहतर कर रहा है, जबकि चीन का ये कहना है कि इससे भारत को नुकसान होगा। तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फॉरेन अफेयर्स एनालिस्ट मौजूद है हमारे साथ इकराम सहगल साहब। इकराम साहब, क्या कहेंगे? एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि भारत की बढ़ती हुई मदाखलत और चीन के साथ क्या उसका जो रद्द-ए-अमल के तौर पे क्या जो भारत का इस्तेकाम है उसके ऊपर कोई फ़र्क आएगा? देखिए, भारत की जो रवैया है फॉर द लास्ट जब से मोदी साहब आए हैं बड़ा एग्रेसिव है और जितने भी नेबर्स हैं उनका एग्रेसिव रहा है ना। नेचुरली उनने बांग्लादेश को न्यूट्रलाइज़ कर लिया है, सिक्किम तो पहले उनके हाथ में आ गया था, भूटान को उनने प्रोटेक्टोरेट बनाया हुआ है, श्रीलंका में देखें जहाँ पर उनकी पहले उनको बड़े बेआबरू होकर निकलना पड़ा था वहाँ फिर उनकी इन्फ्लुएंस आ गई है। और ये सब इन्फ्लुएंस तब आई है जब इनको अमेरिका का सपोर्ट आया। ठीक है। तो नेचुरली उस सपोर्ट के साथ ये थोड़ा सा ज़्यादा ही अपना दिखाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्हें म्यांमार में एक अक्रॉस द बॉर्डर ऑपरेशन की और वो बड़ा दिखाया कि जी हमने बड़ा काम किया है। एक्चुअली वहाँ पर पता नहीं क्या हुआ लेकिन नहीं हुआ। और फिर उन्होंने क्लेम किया विच इज़ टोटली रॉन्ग कि हमने पाकिस्तान के बॉर्डर के अक्रॉस भी, यानी नॉट पाकिस्तान बट लाइन ऑफ कंट्रोल के अक्रॉस एक ऑपरेशन किया है कश्मीर में, जो बिल्कुल बरक्स अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स बिल्कुल अलग था। तो लेकिन इनकी जो रवैया थी, इनकी जो लैंग्वेज है, इनकी जो रेटरिक है, वो कम्प्लीटली जाराना है। और नेचुरली अभी पर्टिकुलरली दिस थिंग, तो नेचुरली वो समझते हैं हम कुछ भी बोल लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। मोदी साहब जिस रास्ते पे चले हैं इनके लिए बहुत डेंजरस रास्ता है, क्योंकि ये रास्ता इनके लिए बहुत नुकसानदेह। ये मिसाइल सिस्टम है जिसको लॉन्च किया गया और इसके ऊपर जब बात की जा रही थी तो हमने ये देखा कि जब हम और दूसरे मिसाइलों की बात करते हैं वो लॉन्ग रेंजेस के मिसाइल होते हैं, ये शॉर्ट रेंज का मिसाइल है। और अपनी दफाई सलाहियतों में जहाँ पाकिस्तान मुख्तलिफ चीज़ों और मुख्तलिफ हथियारों का इजाफा कर रहा है, वहाँ पे इस किस्म के मिसाइल का इजाफा करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि दुश्मन को बताया जा सके कि हम किसी से पीछे नहीं और हम किसी से कम नहीं है। और वहाँ पर भारत की यकीनन जो जंगी जुनून है उसको कहीं ना कहीं ज़रूर स्टॉप लगेगा। लेकिन पाकिस्तान की कोशिश हमेशा से यही होती है कि खित्ते में अमन और सलामती और जारियत को रोकना है। पाकिस्तान का मकसद किसी भी किस्म की जंग को रोकना है और अपने आप को मगर मजबूत भी बनाना है, साथ ही साथ कि हम किसी से कम नहीं है और दिफाई सलाहियत में पाकिस्तान सबसे आगे है। और जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है उसके हवाले से अगर बात की जाए तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उसकी तारीफ की और बहुत सारे, अगर हम वज़ीर आज़म की बात करें और साथ ही साथ उन्होंने इस कामयाब तजर्बे के ऊपर मुबारकबाद भी दी। क़ुरत, क्या कहेंगी? हम दिफाई सलाहियत में तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी फ़ौज बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत आगे जा रही है, जो उसकी अपनी सलाहियत है, जो उसकी अपनी कारकर्दगी है, उसमें तो कोई सानी नहीं है। लेकिन जब हम दिफाई सलाहियत की बात करते हैं तो उसमें रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, कैसे देखती हैं? बिल्कुल, बहुत खुशाइन बात है उज़मा। और अभी आपने जो सारी इसकी डिटेल बताई कि जो हमारे एसेट्स हैं, देखिए हमारी पाक फ़ौज कितनी स्ट्रॉन्ग है, हमारे जितने भी हमारी ये जो दिफाई सलाहियतें हैं इनकी, और मैं ख़ास तौर पे मैं ये समझती हूँ कि जो इस तरह के तजुर्बात होते हैं उनको करने से ये एक होता है कि हम लोगों को एक तो खुद हमें मालूम होता है कि हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं, हमारे पास किस तरह के असासे मौजूद हैं, और दूसरा ये कि दुश्मन को भी इस बात का पता चलता है कि पाकिस्तान जो है वो एक मजबूत मुल्क है, वो एक हर तरह से दिफाई सलाहियत से मालामाल है, वो किसी तरह से भी कम नहीं है और हर तरह के मुकाबले के लिए तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इन तमाम चीज़ों से नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फ़ौज बहुत मजबूत और दुनिया की बेहतरीन फ़ौजों में से एक है। खैर, यहाँ बढ़ते हैं अपनी जानिब और बात करते हैं कि हम सब देख रहे हैं और पूरी दुनिया ये जानती है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग में बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है और बहुत सी कुर्बानियाँ भी दे चुका है दहशतगर्दी की जंग लड़ते लड़ते। ताहम इस बात का अमेरिका जो है वो खुलकर एतराफ़ नहीं करता रहा। लेकिन एक अच्छी खबर जो ये सामने आई है कि अभी हाल ही में एक अच्छा बयान सामने आया है अमरीकी सेनेटर जॉन मैकेन की जानिब से कि उन्होंने इस बात का इकरार किया है कि अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए, अस्करियत पसंदी के ख़ात्मे के लिए पाकिस्तान पर वो डिपेंड करते हैं, पाकिस्तान का इन्हिसार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ का एतराफ़ किया है उन्होंने। हाल ही में उन्होंने इस्लामाबाद का दौरा किया और उसके बाद फ़ौरी ये बयान उनकी जानिब से सामने आया, जिसको बहुत खुशाइंदगी करार दिया गया। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन साइमा शबीर से। जी साइमा शबीर, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूँगी। अभी हाल ही में बयान सामने आया है अमरीकी हुकाम की जानिब से, एक बहुत सीनियर उनके ओहदेदारान हैं जिन्होंने ये बात की है
कैसे देखती हैं? ऑलरेडी पाकिस्तान अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है, उसके बाद ये बयान सामने आना, क्या कहेंगी? अमेरिकी सेनेटर जॉन मैकेन ने पाकिस्तान का दौरा करने के बाद अफगानिस्तान का दौरा किया, जिसमें कि उन्होंने अफगानिस्तान के में दौरे के दौरान अपने ये कहा है कि पाकिस्तान को मजीद कोशिशें करनी होंगी अफगानिस्तान में अमन लाने के लिए। पाकिस्तान अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, ये अमेरिका बहुत अच्छी तरह से जानता है। और इसका वो यहाँ पर जब पाकिस्तान के दौरे पे आए हैं वज़ीरिस्तान में भी उन्होंने इस बात का इजहार किया है। उसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान के अस्करी और जो सियासी क़यादत है उनके साथ मुलाकातों में भी इस बात का इजहार किया कि पाकिस्तान ने खुसूसन हक्कानी नेटवर्क के हवाले से बहुत सारे हैं वो इक़दाम किए हैं, और पाकिस्तान के जो ऑपरेशन रद्दुल फसाद है और ज़रबे अज़ब है उसकी वजह से अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में जो है अमन के लिए काफ़ी कोशिशों में मदद मिली है। लेकिन उनका ये इस किस्म का मज़े का खेज बयान देना जो है वो इस वक्त डू मोर की पॉलिसी या स्टिक एंड कैरेट वाली पॉलिसी का एक पस मंज़र उसमें नज़र आता है, तो जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अमेरिका को अपनी अब पॉलिसी वाज़े करनी पड़ेगी और उनको ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान के बगैर अफगानिस्तान में अमन नहीं हो सकता। क्या कहेंगी? अगर असरा मैं आपसे जानना चाहूँ कि हम देख रहे हैं कि हम अमेरिका इस चीज़ को रियलाइज़ भी कर रहा है अब जाकर कि वो इस चीज़ को समझ रहा है कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है अफगानिस्तान में अस्करियत पसंदी के खात्मे के लिए, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियां हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अमेरिका उस तरह खुल के नहीं इस बात का इकरार करता। कुरतुल, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका जो है वो रियलाइज़ कर रहा है, वो रियलाइज़ नहीं कर रहा, वो सिर्फ पाकिस्तान को एक तरह से कहते हैं ना कि इस्तेमाल कर रहा है अफगानिस्तान में जो कुछ भी इसके मामला चल रहे हैं अमेरिका के। और ये जो डू मोर की पॉलिसी का हमेशा से मुतालबा किया जाता है अमेरिका की जानिब से, पाकिस्तान को इस मामले में सोचना होगा कि कहीं हम ये जो बराह रास्त इस जंग का हिस्सा बनने का मुतालबा किया जा रहा है ना अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के लिए, ये कहीं हमारे लिए नुकसानदेह साबित ना हो। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि माजी में भी पाकिस्तान को इसका कितना ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, और कहीं ऐसा ही कोई ग्रोह जैसे कि तालिबान का एक ग्रोह पहले बन चुका था, ऐसा ही कहीं ग्रोह कोई दोबारा ना बन जाए। तो हमें बहुत सोच समझ कर कदम उठाना होगा। और अमेरिका की अगर आप बात करें कि अमेरिका पाकिस्तान की जो इस तरह के जो बयानात सामने आ रहे हैं, अगर अमेरिका इतना ही पाकिस्तान के साथ सिंसियर होता तो फिर वो मोदी के साथ जाकर हाथ ना मिला रहा होता, जैसा कि हमने अभी देखा। हम लोग तो बिल्कुल यही बात है कि हम लोग भी यही फिर देखते हैं चीज़ें कि भारत के साथ जो इन्फ्लुएंस है अमेरिका का वो बहुत ज़्यादा हमें नजर आता है, और दूसरी तरफ डू मोर की जो एक्सपेक्टेशन है और उसका बार बार इकरार पाकिस्तान से किया जाता है, जबकि पाकिस्तान ऑलरेडी इस जंग में बहुत सी कुर्बानियां दे चुका है। नुकसान जो है वो हमारे मुल्क का होता है, नुकसान जो है वो हमारे जो है वो हमारे रिलेशंस का होता है।